हिंदी और मैं हूं आपके साथ शामली कात्यान और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। गुरु पर्व के मौके पर देश को संबोधित कर रहे पीएम ने कृषि कानून को वापस लिए जाने का फैसला सुनाया है। ये घोषणा तब आया जब इन कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का एक समूह पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 19 नवंबर सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। अब ये ऐलान अचानक क्यों और किन कारणों की वजह से किया गया, ये सब आपको बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 14 सितंबर 2020 इस दिन कृषि कानून बिल लोकसभा में पेश किया गया, जो 17 सितंबर 2020 को पास हुआ। इसके बाद देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन फैल चुका था। किसानों ने 3 नवंबर को देशव्यापी सड़क नाकेबंदी का ऐलान किया। 26 नवंबर तक किसानों के गुट दिल्ली की ओर बढ़े तो हरियाणा के अंबाला में उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की गई। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। विरोध करने वाले किसानों ने दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम किया और इस पूरे आंदोलन के बीच हजारों किसान मारे भी गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार ने किसानों की एक नहीं सुनी। किसान लगातार सरकार से ये 3 कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगा रहे थे। एक वक्त पर किसानों को आतंकवादी कहा गया तो कभी आंदोलनजीवी कहा गया तो कभी कीड़ा भी कहा गया। लाठियां बरसाई गईं, आंसू गैस के गोले बरसाए गए। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों को कुचला गया, मगर आज अचानक सुबह 9 बजे तीनों कानून वापस ले लिए गए। गुरु पर्व के इस मौके पर किसानों की ये बड़ी जीत हुई है। किसानों का ये आंदोलन सफल रहा। किसानों के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। कुर्सी पर बैठने वालों को जमीन की अहमियत समझ आ गई। किसानों में इस जीत के बाद सिर्फ और सिर्फ खुशी का माहौल है। किसानों की इस जीत की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जी हाँ, तो जीत की गूंज सुनाई दे रही है। किसानों की जीत में आज पूरा देश उनके साथ शामिल है। आइए ले चलते हैं आपको हमारी संवाददाता कनक के पास, जो सीधा हमारे साथ जुड़ रही है रकाबगंज साहिब से। और रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा से कमेटी के प्रेसिडेंट मजिंदर सिंह सिरसा से उन्होंने क्या खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। आज मैं खड़ी हूँ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पर, जहाँ पर गुरपर्व का जो उत्साह है वो मनाया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि कानून वापस होने पर जो है आज हम जनता की राय जानेंगे। सिरसा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि पीएम मोदी ने आज किसान जो है कानून वापस लिया है, तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश है किसानों की जो वोट बैंक अपनी तरफ खींचने की? सबसे पहले तो मैं सारी मानवता को गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिन बहुत खुशियों वाला है और ऐसे दिन के ऊपर, ऐसे पवित्र दिन के ऊपर ये फैसला जो लिया गया तीनों किसान कानून रद्द करने का, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। गुरु नानक देव पातशाह जी को समर्पित होकर उन्होंने जो फैसला लिया है, इसके लिए गुरु नानक देव पातशाह जी की खुद की कृपा हुई है। उनकी कृपा के कारण ये संभव हुआ और देश और दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष जो था उसमें जीत हासिल हुई है किसानों को। अब इसमें क्या राजनीति है क्या नहीं है, बस मैं तो एक बात जानता हूं कि गुरु नानक देव पातशाह जी की कृपा के सदके हुआ है, उनकी जय जयकार हो रही है। तो हम तो केवल एक बात जानते हैं कि जिस दिन ये फैसला आया है वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वता रखता है। गुरपर्व का जो त्योहार है वो क्यों और किस लिए मनाया जाता है? ये आज हमारे सिखों के फर्स्ट गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा है। उनका बॉर्न हुआ था आज के दिन, तो हम इसलिए ये गुरपर्व बनाते हैं। और सब सिर्फ कुछ नहीं है, सब गुरुद्वारे आते हैं, सब अपने बच्चों को हम सब यही सिखाते हैं, बस सिर्फ यही खुशियों से। जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे बनाते हैं, अपने बड़ों का बर्थडे बनाते हैं, ऐसे ही आज हम अपने बाबा जी का बर्थडे बनाते हैं। गुरपर्व के दिन आप लोग क्या क्या करते हैं? पाठ किया जाता है, बाबा जी को याद किया जाता है। बाबा जी ने जो देश को, दुनिया को जो सीख दी है वो हम कोशिश करते हैं कि औरों के साथ हम शेयर करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। वो सीख हम आगे दे, ताकि जो बाबा जी की देन है हमको, जो उन्होंने सीख दी है दुनिया को, वो कायम रहे दुनिया के अंदर।
कृषि कानून वापसी होने पर आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आपने किसान आंदोलन में जो है भाग भी लिया था? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं पूरी समूह जगत की साथ संगत को गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाइयाँ देती हूँ। उसके बाद मैं ये उससे ज़्यादा खुशी, एक और खुशी की बात है, आज जो गुरु नानक पातशाह जी के बर्थडे वाले दिन, प्रकाश उत्सव वाले दिन, जो मोदी साहब ने जो कृषि कानून जो किसानों के हक में जो फैसला सुनाया, उसके लिए भी मैं पूरी संगत को, पूरे समूह जगत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ये फैसला इन्होंने आज लिया है गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब पर, ये फैसला इनको पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को आज इतनी और खुशी हुई है कि प्रकाश पुरब वाले दिन हमें दो बधाइयाँ मिली हैं। जो नहीं, ये बड़ा अच्छा फैसला लिया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, आना चाहिए, ये पहले ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे 700-800 परिवारों को जो नुकसान हुआ है वो ना होता। लेकिन चलो आज गुरपुरब के मौके में, गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पुरब है उसके मौके में जो ये फैसला लिया गया है, ये बहुत ही मैं तो क्या कहता हूँ, सारी दुनिया यही कह रही है कि बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये डिसीजन बहुत ही फ्रूटफुल लिया गया है इस चक्कर में, और सिख और फार्मर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक एमएसपी उनसे हट जानी, और जो फार्म लॉज हैं, काले कानून जिसमें हम कहते हैं कृषि कानून, वो यहाँ से हट जाने, वो बिल्कुल लागू नहीं होंगे अब। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि एक गुरुपुरब पे, गुरु नानक देव जी गुरुपुरब पे बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट इसको सिख जगत को दिया गया है। क्या लगता है आपको, कृषि कानून वापस लेने के पीछे कहीं ना कहीं किसानों के जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ करने की ये स्कीम है, क्योंकि किसान अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इनकी जो सोच होती है वो पॉलिटिकल ही होती है, पर हम आज एक गुरु नानक साहब की जयंती मना रहे हैं, हम उसके विषय में कह रहे हैं। अगर उन्होंने आज के दिन में ये किया है तो हम इसको मानना कि कहीं ना कहीं उनको अपनी भूल को सुधारने का मौका मिला है और उन्होंने गलती सुधारी है। चाहे उनका मोटिव अपनी पॉलिटिकल पार्टी या यूपीए में आने वाले इलेक्शन में कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं हमें उन्होंने जख्मों में मरहम लगाई है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, 700 लोगों की आगे शहीदी हो चुकी है और नुकसान हो चुका है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। अगर उन्होंने अपनी गलती को सुधारा तो ये इसमें स्वागत करने वाली बात के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। तो मैं समझता हूँ सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश करके, जो सरकार के मन में एक धुंध छाई हुई थी, सरकार के मन में, मोदी सरकार के एक धुंध छाई हुई थी, वो सतगुरु सच्चे पातशाह ने उसके मन में प्रकाश करके उस धुंध को दूर कर दिया। उसके मन में ये चेत डाला भी ये हित वाला काम है वो करो। मेरे ख्याल से जो इतनी बड़ी कमिटमेंट मोदी साहब ने की है वो फुलफिल करेंगे, पर जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अविश्वास किसानों के बीच में और इन्होंने इतना लंबा खींच दिया है, इस वजह से किसान अभी वेट करना चाहते हैं। ये उनके लिए भी हित में है, क्यों गवर्नमेंट ने अविश्वास क्रिएट किया, इतना लंबा टाइम कर दिया, ये एजिटेशन को इन्होंने आगे इतना चला दिया लंबा। ये गवर्नमेंट को ये स्टेप पहले ही उठा लेना चाहिए था। राकेश टिकैत जी का ये जो बयान आया है कि जब तक संसद में बिल पास नहीं होगा किसान वहाँ से नहीं हिलेंगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। भारत सरकार ने जो आज फैसला मोदी जी ने लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहा है तो उसका कुछ मतलब है, ऐसे नहीं है कि वो अपने आज जो उन्होंने कहा है उससे मुकर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और राकेश टिकैत जी भी अपनी जगह ठीक है कि 29 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। उस सेशन में मोदी जी ने कहा है कि हम पहले ही स्टार्टिंग में पहले दिन ही ये कानून जो रिपील होने हैं वो लेके आएंगे, और जो एमएसपी का कानून बनना उसकी प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर 29 तारीख को ये कानून आ जाएगा तो एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद। अब तो क्योंकि किसान खुश हैं जो ये फैसला हुआ है, उन्होंने 1 साल लंबी यहाँ पे लड़ाई लड़ी है, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, ना सर्दी देखी। 700 से ज़्यादा किसान जो है यहाँ उनकी शहादत भी हुई है। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ ये लंबा संघर्ष था, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था, लेकिन अब चला है। अब इसका फैसला हुआ है, मोदी जी ने फैसला लिया, उसका स्वागत करते हैं। ये जो इतने समय बाद कृषि कानून को वापस लिया गया है, आपको नहीं लगता ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी जो अब हो रही है? देखिए, हमेशा ही
देश के प्रधानमंत्री एक ही बात करते रहे कि हम किसानों के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं आपको कोई ज़बरदस्ती चीज़ दे रहा हूँ लेकिन उसमें आपका नुकसान है, आप नहीं लेना चाह रही लेकिन मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ये जो नहीं ज़बरदस्ती वाला कानून अभी लागू नहीं हुआ, कानून लेके आए थे, ध्वनि मत के साथ इन्होंने पास किया जो कि पास नहीं था, लेकिन आज उन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला लिया कि आज उसको रिपील किया और वापस लिया गया, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि अगर ये पहले हुआ होता, अन्नदाता सिर्फ अपने लिए नहीं बैठा, पूरे भारतवर्ष के लिए बैठा है, वो हम सब के लिए बैठा है। अगर हम देखते हैं कंपनी कॉरपोरेट सेक्टर में कोई चीज़ अनाज उगाया हो, चाहे वो सब्जी के रूप में है चाहे अनाज के रूप में है, वो सिर्फ पैकिंग करके जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो किस रेट में मार्केट में बेचता है, वो हम सब के लिए अन्नदाता बैठा था। अगर ये बहुत पहले वापस ले लिए जाते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ अब वापस लिए। टिकैत जी का जो ये बयान है कि जब तक संसद में इसको पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता तब तक हम घर नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई दिवाली नहीं देखी, कोई गुरपुरब नहीं देखा, कोई दिन त्यौहार नहीं देखा, किसी बच्चे का अपने का जन्मदिन। पूरे किसान नेता और जितने भी किसान और मजदूर संघर्ष कर रहे हैं वो अपने घरों से 1 साल से ज़्यादा हो गया है बाहर हैं। पहले 6-6 महीने अपने स्टेटों में रहे, दिसंबर से दिल्ली के बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, तो हर चीज़ उन्होंने सही, लाठी चार्ज भी सहा, जेल में भी गए, 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। तो ये जो पहले देखिए, जो देश का प्रधानमंत्री, जो राजा होता है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छे रूप में करे, और जो जनता है, जो रियाया है, उसको जो जिस चीज़ में सुख हो उसको वही करनी चाहिए। गुरपर्व के खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानून को वापसी लेकर इस खुशी को जो है दुगना कर दिया है, जिसकी खुशी जो है लोगों के चेहरे पर साफ देख सकते हैं। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया करण, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बड़ी खबरों के लिए आपके पास लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह गुरु पर्व के दिन देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। किसानों एवं दूसरे वर्गों के अलावा खुद भाजपा के लोग भी पीएम की इस घोषणा पर हैरानी जता रहे हैं। तीनों कृषि कानून को लेकर अभी तक केंद्र एवं भाजपा का जो रवैया देखा गया, उससे किसानों की उम्मीद को झटका जरूर लगा। विपक्ष भी तकरीबन यही मानकर चल रहा था कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर पीछे नहीं हटेगी। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर किसान संगठनों ने कई कार्यक्रम का ऐलान किया था। हालांकि पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बातचीत कर रहा है, जल्द ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं होते। राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे। राजनीति जानकारों की माने तो संसद में भी कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी रह सकता है। दरअसल राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि सरकार अब MSP पर भी बातचीत करे। इसके अलावा किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा करने का आह्वान किया है। इससे स्पष्ट है कि राकेश टिकैत कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसान आंदोलन जारी रख सकते हैं। हालांकि अब आगे क्या होगा, सरकार और किसानों के बीच किस तरह की सहमति बनेगी, ये तो देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।